तो आज की इस क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता से 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार अभी तक रिपीट हुए हैं। उन सभी को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आ रहा है उसे कमेंट के माध्यम से साथ में लिखते चलें। सिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? जो ऋग्वेदिक आर्य थे इनकी सबसे पवित्र नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है। इसी को मातेत्मा नदीत्मा और देवित्मा कहा गया है। इन नामों से पुकारा गया है, मातेत्मा, देवित्मा और नदीत्मा। अचकनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? अचकनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अचकनी का। एक देखो ट्रिक है, अभी हम बताएंगे इसके लिए। अचकनी का हो जाएगा व्यास। जैसे कोई आशिक है, मतलब किसी के प्यार में पागल है, अगर वो आशिकी करेगा, आशिक कैसा होता है बताइए? आशिक कैसा होता है बताइए? यहाँ पे आपका होगा चेनाब नदी, सॉरी यहाँ पे आपका होगा चेनाब नदी। आशिक कैसा होता है बताइए? आशिक साला छिनार होता है। तो छिनार का मतलब चेनाब, याद रखते हैं। चेनाब भी से पढ़ा जाता है, तो याद रखेंगे आशिक से चेनाब। आशिक कैसा होता है? तो आपको पता है कैसा होता है। विस्तृता नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना गया है? विस्तृता नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना गया है? अब इसके लिए भी एक ट्रिक है। जब आचकी करोगे, अभी हमने देखा था पीछे आचकी, अगर आचकी करोगे आप तो क्या होगा? जैसे आचकी करोगे आप तो फिर आपका ब्याह भी उसी से हो जाएगा। जब जान जाएंगे घर वाले तो क्या होगा? ब्याह होगा उसी से। जब आपका ब्याह उसी से हो जाएगा तो आपको क्या उसी को झेलना पड़ेगा। किसे झेलना पड़ेगा? अपनी वाइफ को झेलना पड़ेगा। वित्तता किस क्या हो जाएगा? झेलम। वित्त का हो जाएगा झेलम, मतलब झेलना पड़ेगा। जब ब्याह हो जाएगा आपका तो झेलना पड़ेगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप एग्जाम रियल लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर। एग्जाम रियल लिखकर सर्च करेंगे तब भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सभी पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी बताइए आप लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो ये एक नगरी सभ्यता थी। हड़प्पा कैसी थी? नगरी। तो आपको पता हो गया हड़प्पा नगरी थी, लेकिन ये कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए आप लोग? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था बताइए? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य एशिया। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को माना है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं बताइए? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करेंगे मंडलों की तो इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है? 4 वर्णों का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य शूद्र। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, सॉरी ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। नहीं, हाँ यहाँ पे आपका 10वां मंडल होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसमें 4 वर्णों की व्याख्या की गई है। आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी?
तो आर्यों की मुख्य भाषा की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों की मुख्य भाषा थी संस्कृत। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी थी? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे थी 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं थी, 10,580 ऋचाएं इसमें थी। ये ऋचाओं की संख्या हो जाएगी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? मतलब ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख बार बार हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंध नदी का उल्लेख बार बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद काल में पथुरी नदी का आधुनिक नाम क्या है? पथुरी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो पथुरी को आप कैसे याद रखेंगे? ट्रिक के माध्यम से, प्यार से याद रखेंगे। पथुरी मतलब प्यार, प्यार से आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। रा से मतलब हो जाएगा रावी, रा से मतलब हो जाएगा रावी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रावी नदी। शतुद्री किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है? शतुद्री किस आधुनिक नाम का प्राचीन नाम है? शतुद्री की बात कर रहा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। शतुद्री मतलब सतलज। विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? विपाशा का आधुनिक नाम हो जाएगा व्यास। विपाशा का हो जाएगा व्यास। प्रसिद्ध 10 राजा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? मतलब 10 राजाओं के साथ में ये युद्ध हुआ था, तो आप लोग बताएंगे ये युद्ध हुआ था तो रावी नदी के तट पर हुआ था। यहाँ पे आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। 10 राज युद्ध में सुदास ने कितने राजाओं के संघ को हराया था? राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था और विजित हुए थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्राचीन और प्रतापी महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। 20 नंबर में आपका क्या हो जाएगा आंसर? सी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ किलों को तोड़ने वाला है? जिसका अर्थ किलों को तोड़ने वाला, मतलब किलों को तोड़ने वाला किसे कहा गया है? पुरंदर को। तो इनको क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने सूक्तों की रचना की गई है? इंद्र पर 250 सूक्तों का वर्णन किया गया है। 250 सूक्तों में इनका वर्णन किया गया है। वेदों की कुल संख्या कितनी थी बताइए आप लोग? वेदों की कुल संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या टोटल थी 4। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन है। उसके बाद में आपका सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वैदिक काल में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे जिनके लिए 200 सूक्तों में इनका वर्णन किया गया है? देखो, पहला स्थान था इंद्र का, दूसरा स्थान था अग्नि का। दूसरा स्थान किसका था? अग्नि का। किस वैदिक देवता को ऋतस्य योग या गोपा, ऋतस्य गोपा या इन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा वरुण को। किसे कहा गया है? वरुण को कहा गया है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी कुल या परिवार कह सकते हैं, कुल या परिवार। जन सबसे बड़ा होता था, जन सबसे बड़ा होता था।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं पहले ही। तो आप लोग बताएंगे सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? तो आप लोग बताएंगे कुलप कहते थे या कुलाब कहते थे। कुलप भी आपको लिखा मिलेगा कहीं कहीं पे, कुलप या फिर कुलाब। राजा पर नियंत्रण रखने वाली ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं कौन सी थी? ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं कौन सी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सभा और समिति। सभा और समिति। ऋग्वैदिक काल में जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? स्वेच्छा से दिया गया कर क्या कहलाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा बलि। क्या कहते थे उसे? बलि कहते थे। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जो शादी ही नहीं करती थी, आजीवन कुंवारी रहती थी, उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है। अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक जो आर्य थे इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। खेती इनके लिए गौण कार्य थी। खेती इनके लिए गौण कार्य थी। ऋग्वेद में अधन्या यानी ना मानने योग्य किस पक्ष को कहा गया है? ना मानने योग्य शब्द किस पक्ष के लिए कहा गया है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका गाय। गाय को सबसे पवित्र मानते थे ये लोग। आर्यों का सबसे प्रिय और उपयोगी पशु कौन था? आर्यों का सबसे प्रिय और उपयोगी पशु की बात करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा घोड़ा। पवित्र की बात करेगा तो गाय, और अगर आपसे प्रिय की बात करेगा तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे घोड़ा। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग होता था? विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग होता था? यहाँ पे हो जाएगा आंसर निष्क और गाय। निष्क और गाय। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा गया? जो दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाते थे उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया बताइए? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा पड़ी कहते थे उनको, कहते थे पड़ी। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को मानते हैं। सामवेद को मानते हैं। 7 स्वरों को जो लिए गए हैं संगीत में यहीं से लिए गए हैं। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है? प्रोज और पोट्री दोनों भाषाओं में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। यज्ञों के नियम और कर्म कांडों का विवरण किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में मिलता है। किस वेद में जादू टोना, वशीकरण, अंधविश्वास और औषधियों का वर्णन किया गया है? औषधियों का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे अथर्ववेद में किया गया। अथर्ववेद में। ये सबसे अंत का वेद है, यानी सबसे बाद में जोड़ा गया वेद है। इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सी 3 वेद शामिल हैं? वेद त्रयी के अंतर्गत कौन से 3 वेद शामिल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को बोलते हैं वेद त्रयी। अगर यहाँ पे अथर्ववेद को भी जोड़ दें, अथर्ववेद को भी जोड़ दें यहाँ पे, तब आपको क्या बोलेंगे? इनको आप संहिता बोलेंगे। इन चारों को एक साथ बोलते हैं संहिता। लेकिन 3 की अगर बात होगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो इनको बोलते हैं वेद त्रयी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 108। उपनिषदों की टोटल संख्या थी 108। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते
मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अतुल यादव, क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं, साथ में ये भी लिखिए किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। जैसे 44 नंबर का कर रहे हैं तो 44 लिखिए, 45 का कर रहे हैं तो 45 लिखिए। यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है बताइए। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में वर्णित है। कठोपनिषद सही आंसर आपका हो जाएगा। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 6 वेदांगों की रचना की गई है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है बताइए। पुराणों की टोटल संख्या की बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे 18 है। पुराणों की कितनी संख्या है? 18। इसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है बताइए। तो उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो वैदिक सभ्यता से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में, एक ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, दूसरा आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये आपका रहता है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ये आपका रहता है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या बन गया था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या बन गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया था। पहले क्या था? पशु था। शुरुआत में इनका मुख्य व्यवसाय था पशु। उत्तर वैदिक काल में किस महत्वपूर्ण धातु की खोज हुई थी? किस महत्वपूर्ण धातु की खोज हुई थी? यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा लोहा। लोहा धातु की खोज किस काल में हुई है? तो आप लोग बताएंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस बोलते हैं। श्याम अयस या कृष्ण अयस बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? हल को शीर बोलते थे। हल को शीर बोलते थे। हल को शीर बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में हल से बनी रेखाओं को क्या कहा जाता था? हल से जो रेखाएं बनती थी यानी नालियां बनती थी उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आप लोग बताएंगे सीता शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि हल के लिए शीर शब्द का प्रयोग किया गया है। गोत्र संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? गोत्र संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हुआ था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आप लोग बताएंगे महर्षि पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि थे। परमाणु सिद्धांत का जनक किस भारतीय दार्शनिक को कहा जाता है? परमाणु सिद्धांत का जनक किस भारतीय दार्शनिक को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा महर्षि कणाद को कहा जाता है। महर्षि कणाद को कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता? पुरोहित को कहते थे होत्र या होता।